तो हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। तो आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी आज हम बताएंगे आपको द्वारका से एयरपोर्ट का आपको एयरपोर्ट का रास्ता नई टनल से। अब हमने जो एक नई टनल बनी है अभी द्वारका एक्सप्रेस से अंडर से, उसमें से हम जाएंगे और आपको आज पूरा रास्ता दिखाएंगे द्वारका से एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से अगर आना है तो सोनीपत की तरफ, द्वारका की तरफ, तो उसका और रास्ता। हमने आपको पहले द्वारका तो सोनीपत का भी रास्ता बताया था। हाँ, पिछली वीडियो में हमने द्वारका से सोनीपत का बताया था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अभी हम दिखा रहे हैं, चल पड़े हैं अभी हम द्वारका से। और ये एयरपोर्ट का रास्ता है, ये देखो यहाँ पे यशोमूवी द्वारका का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे इसमें। अभी पहले यशोभूमि फ्लाईओवर आएगा, यशोभूमि के ऊपर से निकलेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में आपका द्वारका सेक्टर 21 और राइट साइड में आपका बिजवासन होगा। ये मुंबई एक्सप्रेस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से राइट में अगर टर्न लेंगे तो हम मानेसर की तरफ निकल जाएंगे और मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी टच हो जाएंगे ना, वहाँ पे उसको कनेक्ट करता है। ये आईजीआई यहाँ से 13 किलोमीटर है। ये देखो यहाँ पे हम यशोभूमि फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गए हैं। ये राइट साइड में आपका यशोभूमि है। यशोभूमि ये एक ट्रेड फेयर की तरह है जो यहाँ पर अभी शुरू हो गया है। एग्जीबिशन हॉल, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल, बहुत बड़ी कंपनियां आती हैं, एग्जीबिशंस करती हैं यहाँ पे, लाइक ए ट्रेड फेयर की तरह। इसके लेफ्ट साइड में पूरा द्वारका दिख रहा है। ये अगर जनकपुरी जाना है तो यहाँ पे आगे फ्लाईओवर से नीचे उतरना होगा। और अगर हमारे को मानेसर जाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जो ये सामने लेफ्ट साइड में कट है, इस कट से हमारे को लेफ्ट में लेना होगा और लेफ्ट में लेके ये अपने आप ही यू टर्न लेकर आ जाएगा और इस जो बड़े वाला फ्लाईओवर है इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट में जो जा रहा है ये कट है हमारा द्वारका सेक्टर 21 के लिए। और अब हमारे को द्वारका नहीं जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो हमारे को राइट में रखनी होगी। यहाँ से हम सीधा जाएंगे और यहाँ से ही टनल में एंट्री होगी। तो आपको अगर टनल में एंट्री लेनी है तो राइट में ही रखनी है गाड़ी, लेफ्ट में नहीं लेके जानी है, नहीं तो आप टनल के अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे। अभी आपको दिखेगा टनल के 4-5 गेट हैं जिसमें से एंट्री करनी है, तो राइट वाले में ही रखना है अगर आपको टनल के अंदर से सीधा महिपालपुर की तरफ निकलना है। आगे टनल है, ये 4 टनल है। अगर आप यहाँ साइड चले जाओगे यहाँ तो से ये एग्जिट, यहाँ से आप एग्जिट लेके फिर टनल में नहीं एंट्री कर सकते। लेफ्ट साइड में ये 1 और 2 है और ये बीच में है आईजी एयरपोर्ट और धोलाकुआं के लिए हमारे को इन दोनों में से किसी में भी आप एंट्री कर सकते हो। ये देखो इसमें कितना ब्यूटीफुल बनाया है नीचे से, और इसके ऊपर रेलवे लाइन है, ट्रैक है इसके ऊपर, जो यहाँ पे अभी बिजवासन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। इधर जो न्यू दिल्ली है सेम वैसे यहाँ पर भी बनेगा रेलवे स्टेशन। यहाँ से टनल स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 80 किलोमीटर के आवर की स्पीड से आप ऊपर नहीं चला सकते। ये देखो यहाँ पर सभी स्टेट के बारे में हिस्टोरिकल, उनके नेचर जो है, नेटिव जो है, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये दोनों साइड ऐसा है टनल में, राइट साइड भी है और ये लेफ्ट साइड भी है। ये देखो ये पीछे अभी जम्मू एंड कश्मीर गया है। यहाँ पे ये ट्रीज वगैरह बिल्कुल उनका जो कल्चर है उन्हीं के हिसाब से बताया गया है। तो इसमें सभी स्टेट का ध्यान में रखते हुए, देखो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है। सभी स्टेट का ध्यान में रखते हुए इस टनल को बनाया गया है और ये टनल लगभग 4 किलोमीटर लंबी है। और फ्रेंड बहुत ध्यान रखना है, 80 की स्पीड से ऊपर नहीं चलानी। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, 80 की स्पीड से नीचे नीचे रखना है। और इसमें सिर्फ 2 इमरजेंसी यू टर्न भी दिए हैं
अगर कोई गलती से अंदर आ जाता है, मगर वो बंद है अभी, उसको स्टार्ट नहीं करा, मगर वो यहाँ पे काफी रिस्की है, अगर यहाँ से यू टर्न भी लेंगे तो काफी रिस्की है। लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है और बीच में हम ये टनल के थ्रू जा रहे हैं नीचे से। इसके ऊपर भी रोड है। इसके ऊपर जो रोड है वो कापा सेड़ा की तरफ टर्न हो जाती है, जो राइट में लाइट्स आती हैं। तो इस जो हमने आपको बताया था टनल के अंदर जहाँ से एंट्री करते हैं, वहीं से अगर हम लेफ्ट लेते तो हम इस रोड के ऊपर चल रहे होते, और राइट की तरफ आपका कापा सेड़ा बॉर्डर आ जाता, और सीधा जाएंगे तो IJE एयरपोर्ट आ जाएगा। हाँ देखो, ये अभी उड़ीसा चल रहा है। ये वहाँ के कल्चर के बारे में बताया गया, और यहाँ से वेस्ट बंगाल शुरू हो गया। यहाँ से देखो अब असम स्टार्ट हो गया है। सभी जितने भी 28 स्टेट है, सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये मेघालय है यहाँ से। तो पूरे इंडिया में ये ऐसी पहली टनल है जो इतनी लंबी है और इतनी ब्यूटीफुल, जो जिसमें हर स्टेट के बारे में बताया गया है। ये त्रिपुरा आ गया है। तो फ्रेंड्स, अब ये देखो अब हमें लेफ्ट में लेना है। अब हमें यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे, राइट साइड में रखेंगे गाड़ी, तो गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे। और अब हमारे को यहाँ पे एयरपोर्ट जाना है, तो लेफ्ट में रखनी है गाड़ी। तो यहाँ से अब हम लेफ्ट में ले लिया है। ये देखो, ये अभी IGA एयरपोर्ट के लिए निकलेगा, और राइट साइड में जो है वो गुरुगांव और ये धोला कुआं एग्जिट के लिए था। और यहाँ से अब हमने जो लेफ्ट में लिया है, ये IGA एयरपोर्ट के लिए अब हम चल दिए हैं। एग्जिट हो गया यहाँ से। IGA एयरपोर्ट की तरफ टर्न ले लिया है। धोला कुआं का हमने रास्ता छोड़ दिया जो सीधा जा रहा था। अभी हम ये एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। देखो, ये पूरा एयरपोर्ट अभी है। ये देखो, ये एक एरोप्लेन ने भी टेक ऑफ करा है अभी यहाँ से। और ये देखो, ये है राइट साइड में जो गुड़गांव वाली रोड। ये गुड़गांव वाली रोड है, ये जो बाहर गई है, यहाँ से गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे। और अभी हम यहाँ पे सीधा जाएंगे तो एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। ये देखो, अब हम एयरपोर्ट के लिए अंदर से टनल है, इसमें से जा रहे हैं अब दोबारा से। और यहाँ पर भी जो स्पीड है 80 km/h की स्पीड है। ये सीधा एयरपोर्ट निकलेगी, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों एयरपोर्ट। ये जो पीछे सोनीपत से कनेक्ट है, सोनीपत से आ रहे हैं या मानेसर साइड से, तो इस लाइन के थ्रू हमें एयरपोर्ट निकलना होगा। अब ये जो रास्ता है, ये एयरपोर्ट के नीचे से है, ये जो टनल है एयरपोर्ट रनवे के नीचे से जा रहा है क्या? हाँ, ये जो एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है उसके अंदर है ये टनल, इसीलिए इसको नीचे से बनाया गया। ऊपर से अलाउ नहीं था यहाँ पे बनाना। तो रनवे होगा पूरा? नहीं, रनवे नहीं है इसके ऊपर, पर एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर है ये रास्ता, IGA एयरपोर्ट के। ये टर्मिनल 3 की तरफ निकल रहा है अभी। हाँ, टर्मिनल 3 की तरफ निकल रहा है ये देखो, अभी हम यहाँ IGA एयरपोर्ट, यहाँ पे टनल एंड हो जाती है, और हम यहाँ से अभी बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से सीधा IGA एयरपोर्ट को ही रास्ता है। आपको कहीं और अगर आपको लगता है कि यहाँ से महिपालपुर जाना, तो आप नहीं जा सकते। उसके लिए आपको इस टनल में नहीं, पहले से ही वहीं से राइट लेना होगा। अगर इस टनल से आप लोगे तो आप सीधा एयरपोर्ट ही जाओगे। यहाँ पे टनल एंड हो जाती है। और अब ये रास्ता है सीधा टर्मिनल 3 की तरफ, टर्मिनल 1 या 3 IGA एयरपोर्ट। तो देखो, बीच में कहीं पे कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई रेड लाइन नहीं था, सीधा कंटिन्यूसली टनल के अंदर से होते हुए सीधा टर्मिनल 3 की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो टर्मिनल 2 और 3 का रास्ता है। और ये लेफ्ट साइड में सेंटूर होटल भी है इधर। अब ये रेड लाइट है। अब हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे और आपको वापसी में टनल से फिर दोबारा से जाएंगे और फिर आपको रास्ता दिखाएंगे। अब ये देखो, उसी टनल में वापसी द्वारका के लिए जाने के लिए हमारे को राइट साइड में रखना होगा। गुरुग्राम और द्वारका के लिए लेफ्ट में रखेंगे तो धौलाकुआं और टर्मिनल 1 के लिए निकल जाएंगे। और इस टनल में सिर्फ गाड़ी ही अलाउ है, बाइक और ऑटो रिक्शा वगैरह अलाउ नहीं है इस टनल में।
वो पीछे बाइक वाला एंट्री कर रहा था टनल के अंदर। उसको रोक दिया, आउटसाइड से निकाल दिया। अब हम वापस इस टनल में आ गए। अब ये देखो, यहाँ पे थोड़ी दूर जाके यहाँ पे कट होगा इस टनल के अंदर से ही। अगर लेफ्ट में रखेंगे तो हम गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे, राइट में रखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे वापस पकड़ लेंगे। तो जिसको गुड़गांव जाना है वो लेफ्ट में रखे, और जिसको द्वारका एक्सप्रेस वे पकड़ना है या मानेसर, तो उनको राइट में रखनी होगी गाड़ी। ये देखो, यहाँ पर ये गुरुग्राम है लेफ्ट में, और राइट में द्वारका। अभी राइट साइड में भी पूरा कलर करेंगे, यहाँ पे फिनिशिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे लेफ्ट में कर दिया वैसे ही बनाएंगे इधर भी। यहाँ से अभी हम अगर लेफ्ट में लेंगे, ये कट है वो, यहाँ से गुरुग्राम के लिए लेफ्ट में लेंगे तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे अगर लेफ्ट में रखें। और अब हम द्वारका जाना है तो हमारे को गाड़ी राइट में रखनी होगी, और ये सीधा उसी में ही नीचे नीचे, हमारे को कहीं ऊपर नहीं निकलने की जरूरत नहीं है। सीधा नीचे, सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 21 की तरफ वही निकालेगा सीधा। यहाँ से भी दो कट है, जिसको लेफ्ट में रखेंगे गाड़ी वो ये कापासेड़ा के लिए निकल जाएंगे, ये स्मालका कापासेड़ा के लिए। और राइट में रखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे ये हम पकड़ लेंगे यशोभूमि की तरफ। टनल के अंदर दो कट है। एक तो सबसे पहले जो कट आएगा वो गुड़गांव की तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला, और राइट वाला द्वारका। फिर दोबारा जो कट आएगा, दो टनल फिर दोबारा आएंगे। एक एग्जिट होगा जो कापासेड़ा की तरफ, लेफ्ट वाला, और राइट वाला द्वारका की तरफ। अभी देखो हम टनल के अंदर ही हैं ये। अभी फिर दोबारा स्टेट्स के कल्चर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पूरी पेंटिंग बहुत ही सुंदर बना रखी है यहाँ पे। ये देखो, ये हरियाणा के बारे में बताया गया है, ये हरियाणा का कल्चर है। यहाँ से चंडीगढ़ का कल्चर है। वो सामने वाली अपोजिट वाली रोड से उधर से हम गए थे, वहां पे भी हमने दिखाया था। और अब हम यहाँ से वापसी जा रहे हैं, तो फिर दोबारा से सेम वे ही स्टेट के कल्चर के बारे में बताया गया। ये पंजाब के बारे में बताया गया, यहाँ पे भंगड़ा, और देखो गुरुद्वारा, फोटोज वगैरह बनाई गई है ना। यहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है, ये राजस्थान के कल्चर के बारे में। ये गुजरात है, जहाँ पे जाके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इस टनल का उद्घाटन किया है। ये मध्य प्रदेश आ गया है। जो ये टनल है ये सिर्फ लगभग 3 या 4 सालों के अंदर ही बनके तैयार हो गई है। इस पे बहुत स्पीड में काम हुआ है, और 4 साल के अंदर अंदर ये टनल बनके तैयार हो गई है। और इससे कनेक्टिविटी सीधा एयरपोर्ट से सोनीपत रोड पर है। सोनीपत वाया सोनीपत चंडीगढ़ रोड पर मुंडका में टोल लगेगा, मुंडका में टोल लगेगा, और बीच में कहीं टोल नहीं है। और ये पोंडिचेरी आ गया अभी। और अब यहाँ से ये टनल एंड हो जाएगा। अब ये वही बीजवासन वाला फ्लाईओवर आ गया है ये, जहाँ पे ऊपर अभी रेलवे लाइन का काम चल रहा है। और ये देखो, जो इस टनल में से आएगा वो द्वारका सेक्टर 21 के लिए यू टर्न यहाँ से नहीं कर सकता। ये जो राइट साइड में है, अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो मानेसर गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे, मानेसर गुड़गांव जयपुर। और अगर हम लेफ्ट में रखेंगे गाड़ी तो लेफ्ट में ये सीधा यशोभूमि और द्वारका के लिए निकलेगा, और सोनीपत की तरफ। वही हम अपना जीटी करनाल रोड से कनेक्ट हो जाएंगे इसी फ्लाईओवर से। तो अभी हम फिर से द्वारका एक्सप्रेस पर चढ़ जाएंगे फ्लाईओवर पे। जिसको यशोभूमि जाना है उसको लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में ही गाड़ी रखनी है। ऊपर एंट्री नहीं करनी, कर भी सकते हैं मगर आगे फिर वो निकलेगा, वहां से यू टर्न लेकर आना होगा। अब ये राइट साइड में हमारे द्वारका और लेफ्ट साइड में यशोभूमि, और ये अब हमारा कनेक्ट हो रहा है। ये पूरा सीधा फ्लाईओवर हमारा वही जीटी करनाल रोड सोनीपत मुंडका उधर जाएगा। बिल्कुल कम समय में हम इस फ्लाईओवर से पहुंच जाएंगे। ये एक और कट है यहाँ पे यशोभूमि के लिए, ये भी ये कट
दिए रखा है, जैसे गेट नंबर 9 और 11 के लिए एग्जिट करना है। तो बस अब ये लास्ट कट था, अब इसके बाद अभी कोई कट नहीं है, फिर उसके बाद सीधा नजफगढ़ से पहले छावला गांव आएगा, वहां पर कट मिलेगा। तो आपने देखा हम एयरपोर्ट कितनी, सिर्फ एयरपोर्ट टनल के अंदर से एयरपोर्ट की तरफ सिर्फ हम 10 या 12 मिनट में हम पहुंच गए, द्वारका से, नजफगढ़ से। और कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कहीं कोई रेड लाइट नहीं। ये देखो गाइस, यहाँ से सीधा रोहतक, पानीपत, नजफगढ़, चंडीगढ़, रोहतक, पानीपत, बहादुरगढ़ सारे यहाँ से ये कनेक्ट हो रखे हैं। तो अगर हम किसी फ्लाईओवर पे रहेंगे तो ये सीधा हमारे जीटी करनाल रोड, जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था, हम गए भी थे, सोनीपत तक हम लेके गए थे आपको। वो हमारी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, वाया मुंडका होते हुए। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है उस पे, तो बीच बीच में हमें एक दो जगह पे एग्जिट करना पड़ गया। तो सोनीपत हम 1 घंटे में भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि हम उस दिन पहुंचे थे और हमने आपको वीडियो में दिखाया था। आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, इसके बाद ही कंटिन्यू है। तो गाइस, यहाँ तक ही हम क्लोज करते हैं इसको। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दिव्यांश के चैनल को। दिव्यांश बाय बोल दो बेटा। बाय। बाय।